हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बेसिक मैथ्स की एक धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। बचपन से पढ़े हैं, जब आप क्लास 5th 6th में जाते हैं तो आप इन डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में आ जाते हैं, जैसे 8 9 10th में, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मेमोरी से दूर होते जाते हैं, है ना। और जब आपको किसी नंबर का प्राइम फैक्टर करना होता है या कहीं ना कहीं लैग करते हो, अटक जाते हो, ठीक है। तो आज ये टॉपिक जो डिविजिबिलिटी पे है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं, ऐसे कुछ सीख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिविजिबिलिटी पर, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि आपने बचपन से 2 से लेकर के 10 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल लगभग पढ़े ही होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमें कुछ एक नंबर जो होते हैं याद, तो हम शुरू करते हैं, चलो 2 से ही शुरू करते हैं कि 2 से आगे हम बढ़ेंगे और हम कितने सारे डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं, ज़रा देखिए। तो नंबर 2 के लिए क्या है कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, जो लास्ट डिजिट होगा वो डिविजिबल बाई 2 होगा, है ना। बाई 2 होगा, जो लास्ट डिजिट होगा वो डिविजिबल बाई 2 होगा। जैसे कि नंबर लिख लिया मैंने 12, नंबर लिख लिया 14, तो आप इनको देख रहे हो कि इनका लास्ट डिजिट क्या है, 2 और 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। आप कोई बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया मैंने 462, इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ का लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। अब अगर ये नंबर मैंने लिख लिया 15, तो इसका लास्ट का डिजिट 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड का रूल क्या हो गया कि लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। अब अगले नंबर पर बढ़ते हैं, नंबर आता है 3, ठीक है। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, अगर किसी डिजिट का सम, मतलब मैं नंबर लिख लेता हूं, पहले यहां पर रूल लिखता हूं, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, है ना। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, तो कैसे सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 भाई, सपोज दैट मैंने लिखा 12, ठीक है। अब 12 का 1 + 2 करो, कितना हो गया 3, और क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है तो 12 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सपोज मैंने लिख दिया कोई नंबर 14, है ना। अब इसका सम करेंगे तो 1 + 4, ये कितना हो गया 5, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आप देखते हो कि 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, जबकि 12 3 से डिवाइड होता है। तो मतलब चाहे आपके पास कितना बड़ा नंबर भी आ जाए, सपोज दैट उनके डिजिट का अगर आप सम कर देंगे और वो अगर डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब नंबर बारी आती है नंबर 4 की, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2 का नियम है ना। और ये 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, समझ रहे हो ना। 2 की पावर 2 को हम 4 बोलते हैं, तो इसका मतलब हम इसके लिए बोल सकते हैं कि लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। कैसे, देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, तो अगर यहाँ 2 की पावर 1 है तो लास्ट की केवल एक डिजिट, यहाँ 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 2 3 1 2, या नंबर लिख दिया 2 6 4 8, या नंबर लिख दिया 4 6 1 3, है ना। तो अब आप देखो इनका लास्ट डिजिट क्या है 12 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 48 है। क्या इनके लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है ना। 4 का डिवाइड आप 12 में करो तो कितनी बार गया 3 टाइम, इसमें 48 में करो तो डिवाइड होता है ना। क्या 13 में भी होता है, नहीं होता। तो ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं होगा। कौन सा नंबर, ये डिविजिबल नहीं होगा, बाकी ये 2 नंबर जो होंगे वो 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब
डिविजिबल बाई 5 करते हैं। तो डिविजिबल बाई 5 का रूल क्या हो गया कि कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट 0 और 5 होगा, 0 और 5 होगा। जैसे कि मैं नंबर लिख दूं 10, लास्ट में 0 आया, 15 लास्ट में 5 आया, 20 लास्ट में 5 आया, है ना। लेकिन क्या 101 होगा, लास्ट में क्या है 1, तो ये वाला नंबर नहीं होगा। मतलब ऐसे नंबर जिनके लास्ट डिजिट में 0 और 5 आता है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। अब नंबर 6 की बारी। नंबर 6 देखो, नंबर 6 के अगर मैं फैक्टर करूं तो प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 3। मतलब ऐसा नंबर जो 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होता हो वो 6 से भी हो जाएगा, है ना। तो 2 और 3 के अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बता रखा है कि क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए इवन, है ना। मतलब वो 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 से कौन डिवाइड होता है, सम ऑफ डिजिट जो होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6। एक इतना बड़ा कोई नंबर लेके चलते हैं, है ना, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, है ना। तो चलो पहले देखते हैं कि क्या इसका लास्ट डिजिट इवन है। यस, लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो यस, तो 2 से डिवाइड होगा। क्या इनका सम, जो नंबर का सम है, मतलब अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से इसको सम करूं, जैसे मैं करूं 1 + 2 + 3 + 6 + 4 + 5 + 6 करूं, तो नंबर का सम क्या आ जाएगा, देखो 1 + 2 3, 3 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 4 19। और इसमें अगर हम ये भी जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 6 4 5 6 का सम कितना होगा, देखो 1 + 3 3 हो गया, 3 + 3 9 हो गया, 9 + 6 15 हो गया, 15 + 4 19 हो गया, 19 + 4 कितना 24, 24 + 6 30। तो क्या 30 3 से डिवाइड नहीं होगा, 10 टाइम होगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, और सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको 6 का डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल होगा। अच्छा, अब नंबर 7 देखो जरा, ये खास नंबर है, ठीक है, जरा इस पे ध्यान देना भाई कि 7 नंबर कैसे डिवाइड होता है। देखो 7 बेटा एक प्राइम नंबर भी है। 7 नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर भी है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम एक रूल बनाते हैं। वैसे तो खैर आपको पहले भी पता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है इस चीज़ का, ठीक है, बट मैं इसको एक अलग तरीके से आपको बताता हूँ। देखो करना ये है कि कोई नंबर है, नंबर लिखा 7, इस नंबर को हम 10, 20, 30 या 40 के करीब लेके आएंगे। करीब समझ रहे हो, मतलब इसमें हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 10, 20, 30 या 40 के करीब आ जाए। तो चलो कौन सा नंबर, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 20 के करीब आ जाएगा, है ना। मतलब 7 3 क्या हो जाएगा 21। तो 21 किसके करीब हो गया, 20 के करीब हो गया, ठीक है, मतलब 20 के नज़दीक आ गया वो। अब 20 बनाने के लिए इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक को लेस करूँगा, ठीक है, तभी तो ये 20 बनेगा ना। मतलब 7 3 21 हुआ और 21 में से मैंने एक लेस किया तो तब ये 20 हो गया, ठीक है। अब 20 का जो 0 हटा करके नंबर क्या बना 2, है ना। 20 का अगर मैं 0 हटा दूं तो बाकी नंबर क्या बचता है 2। तो हम क्या करेंगे कि जो ये 2 है ना, ये 2, और देखो यहाँ पे माइनस साइन है, तो एक तो हम इस माइनस साइन को देखेंगे
और इस 2 को देखेंगे। ठीक है, तो हमें इस माइनस साइन देखना है और एक 2 को देखना। करना ये है कि कोई भी डिजिट आपको दिया जाए उसकी लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। समझ रहे हो ना, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए बचे हुए नंबर से उसको माइनस कर देना है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 1071। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। तो पहले अभी रूल मैंने क्या बताया था कि 7 का रूल क्या होगा कि मैंने इसको नज़दीक लेके गया। अब मेरे पास जो नंबर आया मतलब इसका नंबर मैंने बना लिया कि आपको लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग नंबर से माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था। तो अब यहाँ देखो रिमेनिंग नंबर हो गया 107 और लास्ट डिजिट हो गया इसका 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट डिजिट, इसमें हम माइनस कर दिया। अब ये नंबर हमारा कितना बचेगा 107 में से इसका हमने लास्ट डिजिट माइनस किया तो ये बचेगा 107 माइनस 2 दैट इज 105 बचेगा। फिर से हम यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। देखो अब हमारे पास जो नंबर हो गया वो 105 हो गया। तो मैंने यहाँ पे 105 लिखा मतलब 10 में से लास्ट डिजिट का डबल घटा देना है। तो लास्ट डिजिट क्या हो गया 5, इसका हमने डबल कर दिया 5 2 जा 10। तो अब आया ये 10 में से 10 गया 0। तो अगर इस प्रोसेस को करते हुए वो 0 आ गया तो समझ लो कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? करना क्या है, जब कभी भी कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी मतलब मैं चाहे 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 के आगे भी बहुत सारे प्राइम नंबर आते हैं, तो उनमें यही रूल अप्लाई करना है जो रूल मैंने यहाँ पे अभी समझाया आपको। ठीक है ना, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो आप समझोगे कि कैसे। अभी आप 7 का रूल समझे। अच्छा, अब 8 पे आ जाओ। ठीक है, नंबर 8। तो नंबर 8 क्या है, नंबर 8 है कि ये नंबर क्या है 2 और 4 का मल्टीपल है ना। 2 4 जा कितना होता है 8। यानी कि जो भी नंबर हमें गिवन होगा, जो भी नंबर हमें दिया जाएगा। अच्छा दूसरी बात, 8 जो है ना बेटा वो 2 की पावर 3 भी है, ध्यान रखना है ना। 2 की पावर 3 एक्सपोनेंट जिसने पढ़ा होगा वो ये समझ सकता है कि 8 जो है वो 2 की पावर 3 भी है। तो जैसे हमने अभी ऊपर 2 के लिए नियम बताया था 2 की पावर 1 था वो, जब 4 के लिए नियम बताया था तो वो 2 की पावर 2 था और ये 2 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे हमने बताया कि भाई लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे हमने बताया कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। और यहाँ पे नियम हो जाएगा कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। तो इसका नियम क्या हो गया कि लास्ट कौन से डिजिट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। समझ रहे हो, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए, क्योंकि ये 2 की पावर 3 मतलब 2 के पावर में जितने भी आएंगे उसके साथ ये नियम लागू होगा। देखो इसमें पावर 1 थी तो एक ही डिजिट लास्ट की डिजिट में 2 की पावर 1 क्या हुआ 2 हुआ। तो 2 हम कैसे चेक करते हैं, लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए। अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अभी मैंने जब 4 का नियम बताया था ऊपर, ध्यान होगा आपको कि 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया। तो 4 के लिए क्या बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। और 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो 8 में लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। देखो एक नंबर दिया मैंने यहाँ पे 36,752। ठीक है, अब इसके लास्ट के 3 डिजिट आप चेक करो। अगर ये डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको जरा कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अब अगर 8 से डिविजिबल है तो 8 के फैक्टर क्या हुए, 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 4, यानी कि ये 2 और 4 से भी डिविजिबल होगा, है ना। तो क्या 2 से डिविजिबल है, लास्ट का डिजिट 2 है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और 4 से डिविजिबल इसलिए है क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं, है ना। 52 नंबर 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 52 4 से डिवाइड। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है तो वो 8 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब लास्ट के जो 3 डिजिट हैं
वो 8 से डिविजिबल हो गए, क्योंकि वो 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से भी डिविजिबल होगा। ये पूरा नंबर जो होगा वो 8 से, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं। ठीक है ना। चलो हम अगले नंबर पे चलते हैं, नंबर 9। तो भाई नंबर 9 की कहानी शुरू करते हैं। अब नंबर 9 है ना। 9 नंबर ज़रा खतरनाक नंबर है। कैसा? देखो, अगर आप 9 का टेबल भी करते हो ना, 9, 18, 27 है ना, इसे लिखते हो आप 36, 45, 54 ऐसे करते हो, 63, फिर 72, फिर 81 और फिर 90। या आप 9 का टेबल लिखते हो, है ना। अब आप बोलो सर टेबल क्यों लिख रहे हो? तो 1 + 8 कितना हुआ? 9। 2 + 7 कितना हुआ? 9। 3 + 6 कितना हुआ? 9। 4 + 5 कितना हुआ? 9। 5 + 4 9। ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। देखो आप सब देखो कि इन सब के डिजिट का सम भी 9 है ना। 9 की टेबल की एक खास बात और बताता हूं मैं आपको। देखो 9, ये 18, फिर 27, फिर 36, फिर 45। अब अगर आप पलट दो, नंबर पलट दो, 5 और 4, देखो ये नंबर आएगा। फिर 6 और 3, ये नंबर आएगा। 7 और 2, ये नंबर आएगा। 8 और 1, ये नंबर आएगा। और अगर मैं 0 आगे मान लूँ तो तब पलट के ये नंबर आएगा। इसका मतलब 9 की टेबल में ये खास बात भी होती है ना। तो एक चीज़ है कि 9 से वो नंबर डिविजिबल होगा जिस नंबर का सम 9 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर नंबर के जितना भी डिजिट दे रखा, डिजिट का सम है ना, तो डिजिट का सम 9 से अगर डिवाइड हो जाए तो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एक नंबर हम ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर लिखा मैंने 41283, 41283, ये नंबर ले लेते हैं। अब इनका सम करते हैं। देखो 4 + 1 + 2 + 8 + 3, तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10 है ना, और 10 + 8 18, 18 अगर इसको भी मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 1 + 8 9। तो देखो इन सब का सम क्या आ गया? लास्ट डिजिट क्या आ गई? 9 आ गया। तो अगर इनका लास्ट डिजिट 9 है तो ये 9 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, है ना। अब नंबर 10 को तो आप जानते ही हो। नंबर 10 में क्या होगा? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, तभी वो डिजिट क्या है? 10 से डिवाइड होगा। मतलब जैसे आपने लिख दिया 100, जैसे लिख दिया आपने 1000 या 120 या 130, तो ये सारे के सारे नंबर लास्ट में इनकी डिजिट 0 है, इसलिए ये 10 से डिवाइड हो रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 11 की, ठीक है ना। देखो 11 नंबर की बात करते हैं। ये तो 11 नंबर भी बेटा एक तरफ से कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है ना। तो अगर मैं इस पे वही रूल अप्लाई करूं जो मैंने नंबर 7 पे अप्लाई किया था, तो क्या मेरी बात बनेगी? देखो अब हमें फिर से वही करना है कि 11 को हम इनके करीब लेके जाएंगे। 10, 20, 30 या 40 इन नंबरों के करीब लेके जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये इसको तो कुछ नहीं करना, ये तो खुद ही इसके करीब है ही, है ना। 11 नंबर 10 के करीब है ही, और 11 नंबर से अगर मैं 1 माइनस करूं तभी मुझे 10 मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को? 11 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तभी मुझे 10 मिलेगा। इसका मतलब एक रूल तो पक्का है कि इसमें माइनस करना होता है। और अगर मैं 10 का ये नंबर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। मतलब मुझे लास्ट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करना है और उसको बाकी बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है, ठीक है ना। नियम क्या हो गया कि लास्ट डिजिट को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 11 में से मैंने 1 घटाया तो मैंने तब मुझे 10 मिला, ठीक है। और 10 ये मैंने जब 0 काटा तो मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर तो यहाँ पे आया, तो इसका जो नंबर हो गया वो 1 हो गया। मीन्स लास्ट डिजिट में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और रिमेनिंग डिजिट में उसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। क्लियर है? तो चलो एक नंबर लेके चलते हैं, और नंबर है 5335, 5335।
देखते हैं कि क्या इसमें हमारा 11 से डिवाइड होगा। देखो नंबर लिख लिया मैंने 5, 3, 3 और 5। ठीक है, अब देखो क्या बोला था मैंने कि लास्ट के डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी बचे हुए नंबर से उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बाकी बचा हुआ नंबर है 533 और लास्ट के डिजिट में मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब मेरे पास क्या बचने वाला है, मेरे पास बचेगा 528, है ना। 5 घटाओ इसमें से, देखो 5 1 जो 5 हो गया और 33 में से 5 गया तो 528 बचेगा। अब फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, 5 मतलब 52 में से 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा अब 44। ठीक है ना। करना क्या है, लास्ट डिजिट को अलग करना है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। ठीक है, अब फिर से देखो, अब मेरे पास 44 बचा है तो फिर से करूंगा मैं 4 को मैं 4 इंटू 1 करके घटा दूंगा। तो मेरे पास क्या आया, 4 में से 4 गया तो आ गया 0। तो मेरे को फिर से 0 मिला है। देखो वहां पे भी हमें साथ में जब हमने किया था तब भी हमें 0 मिला था और यहाँ भी हमें 0 मिला। इसका मतलब है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आई बात। मतलब जितने भी प्राइम नंबर है ना उनके लिए हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि करना ये है कि पहले हमें उनको 10, 20, 30 या 40 के करीब लेके जाना है। ठीक है, और जब वो उसके करीब पहुंच जाएं उसके बाद उनमें से देखना है कि वो कितनी दूरी पे है। जैसे देखो ये 11 जो है वो 10 से कितनी डिस्टेंस पे था, -1 डिस्टेंस पे था ना। अगर इसको हम -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। इसका मतलब रूल क्या बन गया कि हमें माइनस करना है। देखो हम जगह माइनस कर रहे हैं इस जगह से, और क्योंकि ये 10 के करीब गया तो 10 का जो दहाई का अंक है, मतलब जो ये 10th प्लेस में नंबर है वो 1 है। तो हमें क्या है, लास्ट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग डिजिट से उसको माइनस कर देना है। तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगर 0 या 11 से डिविजिबल होगा, अगर वो 0 या 11 से डिविजिबल होगा तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। अच्छा, इसका एक रूल और भी है। ठीक है, उस रूल को भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि वो रूल क्या है। वो रूल बेटा ये है कि इनके जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे 5, 3, 3 और 5, तो इस नंबर का ये नंबर अगर मैं इसको 1 गिनूं, इसको 2 गिनूं, इसको 3 गिनूं और इसको 4 गिनूं, है ना, मतलब ये ऑड प्लेस हो गया, ये इवन प्लेस हो गया, ये ऑड प्लेस हो गया, ये इवन प्लेस हो गया। समझ रहे हो ना, 4 अंक लिखे हुए हैं ना, तो मैंने इनको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब मैं ऑड प्लेस के नंबरों को ऐड करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने 5 को 3 में ऐड कर दिया और अब मैं इवन प्लेस के नंबरों को ऐड करूंगा। ठीक है, और फिर से 5 + 3 कर दिया। अगर इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट 0 या 11 आए तो तब भी नंबर 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, एक नंबर हम और भी ले सकते हैं, देखो 1 3 3 1, ये भी नंबर है, ये भी 11 से डिवाइड होता है। तो अब आप देखो इस नंबर को इससे प्लस करो तो कितना आया, 4 आया, और इसको इससे प्लस करो तो 4 आया, इनका डिफरेंस क्या है, 0 आया। तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। समझ में आई बात। तो ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर है नंबर 12। ठीक है, तो देखो अगले नंबर 12 को कैसे करेंगे हम। नंबर 12 के फैक्टर बनाओ। क्या होते हैं, 2 × 6 होता है ना, 2 छक्के 12। इसका मतलब एक तो लास्ट में कैसा होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए और 6 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, लास्ट में वो इवन होना चाहिए और 6 से डिविजिबल। तो 12 का रूल क्या हो गया कि लास्ट नंबर, या एक चीज और है 3 × 4 भी होता है, या तो वो 3 से डिवाइड हो या वो 4 से डिविजिबल हो। मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उनका जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होने चाहिए वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है ना। तो सपोज एक तो आपको सम ऑफ डिजिट देखना है। सपोज मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, नंबर लिखता हूँ 36। ठीक है, ये 12 से डिवाइड होता है, आपको पता है। 12 3 होता है ना, 12 1 या 12, 12 या 24, 12 3 36 होता है। तो आप जरा इसको चेक करो क्या ये 12 डिवाइड होगा। वैसे तो खैर 12 से डिवाइड आपको पता है कि होता है, लेकिन चेक करते हैं इस रूल में। तो क्या 3 से डिवाइड होगा, सम देखो 3 + 6 करेंगे तो कितना आया, 9। तो ठीक है भाई, 3 से डिवाइड होगा। क्या 4 से डिवाइड होगा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब 2 ही बचे हुए हैं, तो ये 4 से होता है ना, 4 9 36।
ठीक है। तो इसलिए 4 से भी होता है, तो 12 से भी होगा। 12 से वो नंबर डिवाइड होता है ये जो 2 से होता हो, 6 से होता हो, 3 से होता हो या 4 से होता हो। तो इसके डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं बता चुका हूँ। अब नंबर की बारी आती है 13, है ना। 13 नंबर, जरा इसको देखो फिर से। ये नंबर कैसा हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। तो जब प्राइम नंबर की बारी आती है तो नियम वही, रूल वही लगाना है। देखो 13 को लेके जाओ इनके सामने, 10, 20, 30 या 40 के सामने लेके जाओ, ठीक। तो भाई 13 अब सामने मतलब या तो लास्ट में 9 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। तो 13 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनता है 39, है ना। और ये जाएगा इसके करीब, 40 के करीब, समझ रहे हो ना। देखो 39 हुआ तो 9 यहाँ पे एक ही दूर तो रह गया ना यहाँ से। अब हमने ये कैसे मिलेगा, +1 करेंगे तब मिलेगा। तो +1 करके हमें ये मिला। इसका मतलब रूल क्या हो गया हमारा कि हमें प्लस करना है, ठीक है। और इसका नंबर क्या हो गया, अगर मैं 0 हटा दूं तो क्या नंबर हो गया, 4। तो अब क्या हो गया कि लास्ट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग नंबर में प्लस कर देंगे। रिमेनिंग नंबर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो एक नंबर लेते हैं, नंबर लिया मैंने 63141, है ना। एक नंबर लेते हैं, ये चेक करते हैं क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक। तो 63141, तो हमने क्या बोला था कि लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसको रिमेनिंग डिजिट में प्लस करना है। मतलब कि 6314 में हम लास्ट के डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। तो रिमेनिंग डिजिट इतना हो गया, लास्ट डिजिट 1 था तो 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और रिमेनिंग डिजिट में ऐड करेंगे आप इसको। तो ऐड करके बेटा ये आया 6318 आया। अब फिर से मुझे वही रूल यहाँ पे फिर से करना है कि लास्ट डिजिट को अलग कर देना है और रिमेनिंग डिजिट में उसको माइनस करना है, ठीक है। वो सॉरी प्लस करना है, 631 और प्लस 4 टाइम ऑफ 8। तो इसमें 32 और ऐड कर दो तो अब ये क्या हो जाएगा, 663, ठीक है। अगेन फिर से हमें वही करना है कि 66 में हम 4 टाइम ऑफ 3 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 78। फिर से हम वही करेंगे कि 7 में 8 टाइम ऑफ, मतलब जो लास्ट डिजिट है उसको 4 गुना किया और जोड़ दिया तो तब ये कितना आया, फिर से ये 39 आ जाता है। अब नंबर देखो, ये नंबर हम कहाँ लेके आए, 39 पे। क्या ये नंबर 13 से डिवाइड होता है, यस होता है ना। तो क्योंकि 13 कितना, 3 जा कितना, अभी तो क्या था हमने, 13 3 जा 39, है ना। तो ये 13 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो अगला नंबर करते हैं 14। तो अब नंबर है 14, है ना। 14 के फैक्टर क्या बनते हैं, ये बनते हैं 2 और 7। तो या तो वो 2 से हो जाए, डिविजिबल बाई 2 हो जाए, या डिविजिबल बाई 7 हो जाए। मतलब उसका लास्ट डिजिट या तो इवन नंबर हो या फिर हम उसका 7 का जो हमने रूल बताया था हम उस पर वो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो एक नंबर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसके लिए 8214, ठीक है। अब 8214 में लास्ट का डिजिट इवन है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 7 की, है ना। तो 7 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई थी कि लास्ट के नंबर को दुगना करना है और बाकी बचे हुए नंबर से लेस कर देना है। मतलब हम करेंगे 821 में से 4, ये इस नंबर का क्या करेंगे, जो है दुगना करेंगे। और शायद ये नंबर मैंने यहाँ पे 8 लेता हूँ, 8, ठीक है। मतलब ये है 8218 है। तो अब 8 को हम दुगना करेंगे और घटाओ, तो घटा के कितना आया, मतलब 821 में हम 16 को लेस करें तो कितना आएगा, 805 आएगा। फिर से हम वही करेंगे, 80 में से 5 को करेंगे मल्टीप्लाई किससे, डबल करके, तो 10 हो जाएगा। तो तब नंबर कितना आया, 70 आया। अब बताओ क्या 77 से डिवाइड होता है, यस होता है ना, 70 होता है। इसका मतलब ये जो ये नंबर है
ये 7 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट केस में 8 आया है तो ये 2 से डिविजिबल है, और ये 7 से भी डिविजिबल है इसलिए ये 14 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आई बात। अब चलो 15 की बारी। तो 15 नंबर ठीक है, 15 क्या है, ये किस किस का फैक्टर है, 3 और 5 का। इसका मतलब कि वो 3 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए, है ना। एक नंबर ले लेते हैं 8, 8, 0 और 5। तो लास्ट में 5 है तो ये तो आपको पता है कि ये 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन 3 से भी होगा क्या, तो इनका सम कर लो, 8 + 8 + 0 + 5। अब करो 8 और 8 16 + 5 21। तो 21 को अगर फिर जोड़ देंगे हम तो 2 + 1 तो 3 आ गया। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, और 5 से तो डिविजिबल है ही क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया कि वो 3 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 16 पे। देखो नंबर 16, ठीक, नंबर 16 भी का भी वही हाल है, क्योंकि नंबर 16 ये बेटा 2 की पावर 4 होती है, ध्यान रखना, है ना। वो बताया था ना मैंने, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब ये 16 आया तो ये 2 की पावर 4 हो गई। तो 2 की पावर 4 मतलब लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए। अब कुछ ही जरा ज़्यादा लंबा हो गया ना, लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड, मतलब अब नंबर ही 4 डिजिट का हो तो क्या हम फिर तो डिविजिबिलिटी रूल कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, जब लास्ट के 4 डिजिट। तो हम क्या करेंगे ना, उसको टुकड़ों में तोड़ देंगे। मान लेते हैं कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ और मैंने लिख दिया 94064, है ना। अब आप बोलोगे सर आप तो ज़बरदस्ती मतलब 5 डिजिट का नंबर ले रहे हो, तो नंबर तो आप कितना भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम देखो मैं क्या बताने वाला हूँ पहले वो समझो। तो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है, ठीक। तो 4 डिजिट 16 से होनी चाहिए। भाई 16 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, अगर मैं 16 के फैक्टर करूँ तो 2 भी इसका फैक्टर आता है ना, 8 भी इसका फैक्टर आता है, और 4 भी इसका एक फैक्टर आता है। तो यार आप डिविजिबिलिटी रूल आप 2 का भी लगा सकते हो। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है ना इसमें, इन 4 नंबरों में। देखो लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, मतलब 2 से ही डिवाइड, ये 4 नंबर जो बाकी बचे हुए 4 नंबर है ये 2 से डिविजिबल हैं, यस हैं। 4 से क्या बताया था मैंने कि 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए, तो 64 4 से डिवाइड होता है। देखो करो जरा 64 में 4 से डिवाइड, तो 4 1 जा 4 और 2 बच्चे का 24 और 4 6 24, तो 16 को 64 होता है, तो 4 से भी हो गया। अब 8 से करते हैं, तो 8 से 3 नंबर होने चाहिए, तो 8 से 3 नंबर मतलब ये हो गए 064। तो क्या 064 8 से डिविजिबल है, 8 8 जा 64 होता है, तो ये 2 से भी है, 8 से भी है, 4 से, तो ये 16 से भी होगा। तो फिर हम जरूरत नहीं है ना कि हमें डायरेक्ट 16 से इसमें डिवाइड करें, हम टुकड़े करके भी तो कर सकते हैं ना इस तरह। तो ये पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। अब बात आती है 17 की, ठीक है। देखो 17 नंबर भी देखो, नंबर 17, तो 17 भी इटसेल्फ अ प्राइम नंबर है ना। ये कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो इसको फिर से वही करना है, ये किसके करीब लेके जाना है इसको, 10 20 30 40 या 50, जिसके करीब ये पहुंच जाए। तो देखो अगर मैं 17 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये इसके करीब जाने की सोच रहा है ना। 51 होता है ना, 17 3 जा, ठीक है 51। और 51 में से मैं अगर ये आया 51, अगर 51 में से मैं एक माइनस कर दूं तभी तो पहुंचेगा ना यहाँ तक ये। तो रूल क्या हो गया, माइनस करना है, रूल क्या हो गया, माइनस करना है। और 50 का जो ये दहाई का अंक है वो 5 है, तो 5 नंबर यहाँ पे हो गया, ठीक। मतलब हमें लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। समझ में आया नियम। देखो हर जगह मैं प्राइम नंबर के लिए कुछ बता रहा हूँ इस तरह से, जरा गौर से इसको जरा ध्यान लगा कर देखा करो, ठीक है। अब एक नंबर लेते हैं 3 9 और 7 8, ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि ये नंबर क्या 17 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था अभी कि बचा हुआ नंबर अलग करना है। पहले इसमें से मैं ये 8 को अलग करूंगा, है ना। तो नंबर क्या बच गया यहाँ पे 3 9 7, ये बचा। अब इसको लास्ट वाले डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी बचे हुए नंबर से लेस कर देना है, तो 8 × 5 हो जाएगा, होगा। तो 8 × 5 करके यानी कि 397 में 40 माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया 357। अब अगेन फिर वही करो,
लास्ट डिजिट को अलग करो, मतलब 7 को हम अलग कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे हम, इस 7 को अलग कर देंगे, तो फिर नंबर क्या हो जाएगा, 35 में से 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आया, 35 माइनस 35, अगेन क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या है यहाँ पे, 0। देखो हर जगह वही आ रहा था ना, जब हमने पहले भी किया था तब भी देखो, आप रिवाइंड करके देख सकते हो कि जब हमने पहले भी किया था तो सेम चीज़ आई थी, ठीक है ना। अच्छा, अब नंबर 18 की बारी, तो 18 पे भी चेक करते हैं। 18 क्या होता है बेटा, 2 9 जा 18 होता है ना। तो यह 2 से हो या 9 से हो, 2 से हो या 9 से हो, मतलब लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए और सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन, और सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड, जैसे लिख दिया मैंने एक नंबर 936। तो इसका देखो लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो 2 से होगा। और क्या सम भी, अगर मैं 9 + 3 + 6 करूं तो सम कितना आ रहा है, 18, और इसका भी सम करूं तो कितना आ रहा है, 9। तो इसका मतलब कि ये नंबर 18 से डिविजिबल होगा। अब 19 के लिए भी हम फिर से एक नियम बनाते हैं, देखो। तो 19, नंबर 19 है ना। अब इसकी बारी, तो 19 जो होता है वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगेन 19 को किसके करीब ले जाना है हमें, 10 20 30 और 40 करीब। तो भैया 19 तो ऑलरेडी 20 के करीब होता है ना, 19 तो 20 के करीब होता ही है। अगर 19 में मैं +1 कर दूं तो क्या बनेगा, 20 बचेगा। इसका मतलब हो गया कि हमें रूल है प्लस का, रूल मिला प्लस का, और इसका नंबर क्या हो गया, 2, ठीक। तो लास्ट डिजिट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए नंबर में प्लस कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एक नंबर लेके चलते हैं, और नंबर है 1 0 4 और 5, एक नंबर लेके चलते हैं। तो मैंने क्या कहा था, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, बचे हुए नंबर पे जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 104 में मैं प्लस करूंगा, ठीक है, और लास्ट डिजिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 2 जा 10। तो अब नंबर कितना हो गया, 114, मतलब ये नंबर यहाँ पहुँचा दिया हमने। अब फिर से हमने वही करना है, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी बचे हुए नंबर पे जोड़ देना है। तो 11 + 5 इंटू, ये सॉरी 5 नहीं है ना, 4 है, 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 11 + 8, दैट इज 19। अब तुम देखो 19 आया तो 19 से डिवाइड होगा ही ना, तो ये नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल समझ रहे हो ना, आसान चीज होती है। अच्छा, अब 20 का तो अब पता ही है आपको भाई, 20 तो बहुत वैसा नंबर है ना, कैसे, 2 है तो 2 के सारे फैक्टर, तो 20 मतलब उसमें क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, और वो उसका नंबर जो होना चाहिए वो साथ में सम ऑफ द जो डिजिट होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। जैसे 20 के आप 2 का फैक्टर बनाओ तो 40 आता है, 60 आता है, 80 आता है, तो ये नंबर होने चाहिए। तो 20 का डिविजिबिलिटी रूल तो आसान है। 21 का देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं 21 का। तो नंबर है 21, है ना। तो 21 क्या है, किसके करीब है बताओ, 21 किसके करीब है। 21 में अगर मैं -1 कर दूं तो कितना आया, 20 आया। तो एक तो पता है ना कि माइनस करना है ना, एक नियम तो ये पता हो गया। और 20 की जो डिजिट है वो 0 काट के क्या आई, 2 आई। तो लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई और रिमेनिंग डिजिट को से माइनस कर देना है। यहाँ पे देखो माइनस आया है और आया है 2, तो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई के लिए आता है, और यहाँ पे हमें माइनस रूल लगाना है ना। चलो कोई नंबर लेते हैं, तो नंबर ले लिया 483। देखो 483 क्या 21 से डिविजिबल होगा, देखो लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग नंबर से घटाना है, मतलब 4 8, और लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, घटाओ कितना हो गया, 48 में से 6 घटाओ तो 42 हुआ। अब वैसे ही देख लो, क्या 21 से 42 डिवाइड होता है 2 बार होता है ना, तो यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं। चलो अगर तुम्हें यहाँ भी नहीं छोड़ना है
तो हम आगे बढ़ाते हैं। 4 माइनस 2 इंटू 2, तो देखो अब कितना हुआ, 4 में से 4 गया तो कितना आ गया 0। देखो हर जगह वही चीज़ आ रही थी ना, तो ये 21 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। करना क्या है, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, रिमेनिंग से घटा देना है। समझ में आया? अब करते हैं 22 का। तो 22 का भी नियम आसान है भाई। 22 किसके फैक्टर होते हैं, 2 और 11 का, तो इसमें 2 और 11 का रूल लग जाएगा। कर सकते हो ना इसको आराम से। चलो 23 का करते हैं, ठीक है, ताकि बना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। 23, देखो ये नंबर है, और ये नंबर 10th क्लास के बच्चे भी अटक जाते हैं इसमें, ठीक है। किस में अटकते हैं, 19 का पढ़ा नहीं आता है, 17 का पढ़ा नहीं आता है, 23 का पढ़ा नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। देखो क्या करते हैं, 23 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखते हैं कि 23 को हम कहाँ पहुँचा सकते हैं। मतलब 10 तो जाएगा नहीं, 20 भी शायद जाएगा नहीं, 30 जाएगा नहीं, 40, 50, 60, है ना, इनके करीब लाना है इसको। तो 23 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना होता है 9 और 3 2 6, मतलब ये तो 70 के करीब पहुंच गया। अभी और लिखता हूँ 70, है ना, तो ये यहाँ पहुंच गया, और इसमें +1 करना है तब यहाँ पहुंचेगा ये, ठीक। तो पहला नियम क्या हो गया कि +1 का नियम हो गया जी, प्लस का नियम हो गया। दूसरा 7 हो गया, तो लास्ट डिजिट को हमें 7 से मल्टीप्लाई कर, देखो इसका डिजिट क्या आया 7 ना, तो लास्ट डिजिट को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग डिजिट में प्लस करना है, प्लस करना है, ठीक है। नियम क्या है प्लस, क्योंकि ये प्लस करके आ रहा है, ठीक। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं 529 का, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं पे 529 का, ठीक है। देखो लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग में प्लस करना है, ध्यान रखना। 52 में प्लस करना है लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करके। जोड़ो कितना होगा, कितना होगा बताओ, 9 7 जा, और इसमें जोड़ दो इसको, तो 52 में 63 को ऐड कर लो, ठीक। जोड़ो कितना हो गया भाई, 3 और 2 5 और 6 और 5 11, 115 हो गया। मतलब ये नंबर हम इतना छोटा बना लिया। अब हमने फिर से वही करते हैं एक बार, लास्ट डिजिट को क्या करना है, लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है, तो 7 पंजे 35, जोड़ो कितना हुआ, तो ये हो गया 46, है ना। और करना है, वैसे तो खैर आराम से डिवाइड कर सकते हो, 23 का 2 टाइम जाता है ना, पर अगर मान लेते हैं आपको जिद है कि नहीं हमें तो 0 ही लाना है, तो चलो करते हैं। 0 खैर आएगा नहीं मुझे ऐसे लगता है इस समय। 4 और प्लस इसका 7 कितना 7 टाइम, तो ये 42, 43, 44, 45, 46, 40, तभी देखो 46 ही आया, तो मतलब अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो 46 23 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 23 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। करना क्या है 23 के डिविजिबिलिटी रूल में, एक तो हमें लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है रिमेनिंग डिजिट में। समझ में आई ना बात? तो यहाँ बता भी रहा हूँ मैं इसको सॉल्व करके, ठीक है, फिर पूछूंगा भी मैं आपसे। अच्छा आगे 24 का क्या नियम है भाई, 24 के फैक्टर क्या बनते हैं, 3 और 8, है ना, 8 3 24 होता है, तो 3 से होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए, और 8 से होना चाहिए, मतलब लास्ट के 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये 24 का नियम हो गया। चाहो तो आप इसको एक सवाल में सॉल्व कर सकते हो। 1 1 2 8 नंबर देता हूँ मैं, एक नंबर, ठीक है। चलो बड़ो में ये वीडियो को पॉज करो और खुद करके देखो कि 1 1 2 8 24 से डिविजिबल है कि नहीं है। मतलब करना ये है कि सम ऑफ डिजिट करो, 1 + 1 2, 2 + 2 4, और 8 + 4 12, 1 + 2 3। समझ रहे हो ना, मतलब इनका जो सम ऑफ डिजिट है वो 12 आया, और 12 को अगर हम जोड़ देंगे तो 3 आया, तो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। और अगर मैं इसको लास्ट के 3 डिजिट को देखूं, 128 है,
तो वो 8 से डिविजिबल होता है। अब 8 के भी अगर आपको 8 का टेबल नहीं आया तो छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो क्या 2 से डिविजिबल है? यस है। क्या 4 से डिविजिबल है? 28 4 से डिविजिबल होता है, तो ये 4 से डिविजिबल हो गया। तो अब आप डिविजिबिलिटी रूल इस तरह से निकाल सकते हैं। 25, देखो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में क्या होना भाई, वो 5 का फैक्टर होना चाहिए। एक बात तो पक्का है, मतलब 5 होना चाहिए या 0 भी हो सकता है, और ये नंबर पक्का आना चाहिए। या तो डबल 0 आ जाए, या 25 आ जाए, या 50 आ जाए, या 75 आ जाए। तो वो नंबर जिनके लास्ट में ये दो नंबर आ, मतलब कोई इनमें से कोई भी एक आता हो, या 0 और 5 से ख़त्म होना चाहिए, वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। यानी कि वो 5 का फैक्टर होना चाहिए। एक तो बात कंफर्म है, क्योंकि 25 5 का फैक्टर होता है, 5 का स्क्वायर भी होता है वो, ठीक है। और दूसरा देखो, जैसे 5 में लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए था, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए था? 5 या 0 होना चाहिए था। तो 5 की पावर 1 थी वो, ये 5 की पावर क्या है? 2। 5 की पावर 2 क्या होता है? 25। तो इसमें क्या है, 2 डिजिट को देखना होता है। समझ में आई बात? 25 का। अब करते हैं 26 का। तो 26 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 26 का डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 और 13 से होना चाहिए। तो अब 13 का भी मैंने बता रखा है और 2 का भी बता रखा है, वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। फिर आती बारी है 27 की, ठीक है। 27 मतलब देखो 27, ये 3 की पावर कितनी हो गई? 3 की पावर 3 या 9 या 27। तो जो पावर वाले हैं ना, उनके लिए एक अलग ही रूल लग रहा है। तुम देख रहे होंगे कि जब 3 की बारी की थी तब भी सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए था। जब मैंने 9 किया था तब भी सम ऑफ डिजिट की बारी आई। अब 27 कर रहा हूँ तो यहाँ भी सम ऑफ डिजिट की बारी आ सकती है। समझ रहे हो ना? 3 की पावर 1 तो 3 हो गया, ये 3 की पावर कितना हो गया? 2 हुआ कि नहीं? 3 की पावर 2 हुआ ना। और 27 क्या हुआ? 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 1 में क्या किया था हमने कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड। इसमें 9 में क्या किया था? सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड। तो 27 में भी क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट 27 से डिवाइड। समझ रहे हो? क्लियर है? तो अब एक 27 का एक एग्जाम्पल भी ले चलते हैं। चलो मान लेते हैं कि, अच्छा इसका एक नियम और बताता हूँ मैं आपको ना, बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है वो भी, अगर आप सीखते हो तो। ये है 27। अब 27 को अगर आप ढंग से देखो तो मैं इसको एक नंबर लिखता हूँ 154, एक 6 डिजिट नंबर लिख रहा हूँ 143। अब चेक करना है कि यार ये 27 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो एक काम करो, 3 3 के ग्रुप बना लो, मतलब इसका अलग ग्रुप बना लिया, इसका अलग ग्रुप बना लिया, इस ग्रुप को इसमें जोड़ दो, मतलब 154 को 143 में ऐड कर दो। ठीक, तो ऐड करके हमें क्या मिलेगा? 4 और 3 7, 5 और 4 9, और 2 है ना 200, इतना मिलेगा। क्या जो ये नंबर मिला हमें 297, ये 27 से डिविजिबल है? अगर ये 27 से डिविजिबल है तो हमारा काम बन गया। समझ रहे हो ना बात को? मतलब अगर आपको कोई 6 डिजिट, अच्छा ये नहीं है कि ये 6 डिजिट नंबर पे ही लागू होगा, हो सकता है कि आप यहाँ पे 3 डिजिट या 2 डिजिट आ जाए, है ना, कोई नंबर यहाँ पे आ जाए, जैसे सपोज 5, मतलब डिजिट 6 की जगह में 7 हो जाए, तब भी यही रूल लगाना है, 3 3 के ही जोड़े बनाने हैं, चाहे वो जोड़ा छोड़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? तो ये देखो 27 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता, या इनका सबका सम 9 आता है कि नहीं आता। देखो 2 + 7 9, और 9 9 18। देखो अब फिर इसको जोड़ो, 1 + 8 क्या हुआ? अगेन 9 आ गया। तो 27 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर मैं कोई नंबर ऐसा लिख दूं, कैसे? मैंने लिख दिया 360154143, ये पूरा नंबर है, मतलब एक कंप्लीट नंबर है। तो क्या इसको नहीं कर सकते हैं इस तरह से? देखो 360 + 154 + 143 ऐसे कर लो, और जब जोड़ के आएगा जो सम आएगा वो 27 से बिल्कुल डिवाइड होगा। करके देख लो एक बार, ठीक है। अच्छा ऐसे ही 28, तो 28 क्या है? 28 है 4 × 7, तो वहाँ 4 और 7 का नियम लग जाएगा। 28 में क्या लग जाएगा भाई? 4 का क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट, और 7 का क्या है कि लास्ट के डिजिट को डबल करना है और रिमेनिंग नंबर से घटाना है, तो वहाँ 28 लग जाएगा। 29 का देखो, 29 किसके करीब है? 29 किसके करीब है? 30 के करीब है ना। 29 किसके करीब है? 30 के। तो 30 में हम कितना, मतलब 29 में हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है? 1, तभी तो आ रहा है 30। 30 का नंबर क्या हो गया? 3। 30 का नंबर क्या हो गया?
3, तो लास्ट डिजिट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे साइन कैसा आया, प्लस, रिमेनिंग नंबर में प्लस कर देंगे। अभी बताया था ना मैंने, जैसे ये नियम बताया था, कौन सा वाला, ये 23 वाला, देखोगा आपने। तो यहाँ पे हमने भी वही किया था। तो 29 के लिए भी सेम नियम लगेगा। क्या करना है 29 के लिए, देखो 29 लिखा है, 29 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब मैंने कहा था ना कि इसको 20, 30, 40 के करीब करीब लेके जाना है, तो करीब लाने के लिए हमें क्या किया, प्लस किया। तो एक तो नियम हो गया कि हमने भाई प्लस करना है। और 30 का अगर मैं 0 हटा दूँ तो क्या बचेगा, 3। तो लास्ट डिजिट को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई और प्लस कर देना है। तो एक जरा सवाल लिख लेते हैं यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। मैंने डिजिट दिया 522, ठीक है। अब 522 मैंने ये नियम लगाना, देखो 52 में मैं प्लस करूंगा, लास्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आएगा, 58 आया ना, ठीक है। अब तुम खुद लगा लो, 58 29 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं। तो अब बचता है कौन, एक ही नंबर बचता है 30, है ना, 29 हो गया 30। तो 30 का मतलब 30 तो ऑलरेडी आपको पता है 3 से होना चाहिए या 10 से, तो 3 और 10 का नियम लग जाएगा इसमें, 3 और 10 का नियम, समझ रहे हो बात को। तो 1, 2 से लेकर के 30 तक हमने ये कर लिया। अब देखो फाइनल निकल के क्या आया भाई, है ना, मेन चीज ये है। तो फाइनल बात निकल के ये आई है कि प्राइम नंबर का, प्राइम मेन तो ये है ना, प्राइम नंबर इसके लिए कुछ रूल हैं, ठीक। पावर वाले जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनके लिए अलग रूल चल रहे थे, ठीक। और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इनके लिए अलग रूल चल रहे थे। देख रहे हो आप, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, पीछे देख लेना कि इसमें एक डिजिट, जो लास्ट डिजिट होगा वो देखना है, इसमें 2 डिजिट देखनी है, इसमें 3 डिजिट देखनी है, यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 27 से डिवाइड, यही तो है ना, 27 ही तो है इसका। तो यहाँ नियम लगा। प्राइम नंबर का हम क्या नियम लगा रहे हैं कि हम उसको किसी नंबर के करीब लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल ही बना लेता हूँ, है ना, ताकि समझ में आएगा कि 7, 13, 17, 19, 23 और 29, इनकी यही तो है ना जो मेन नंबर है, खतरनाक नंबर जो है। तो इसमें क्या है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया था हमने, इसकी लास्ट डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसकी लास्ट डिजिट को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, इसकी लास्ट डिजिट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना ही टाइम लग रहा है इनको वहां तक पहुंचने में, और यहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे हमने प्लस किया था, फिर यहाँ भी प्लस किया था और यहाँ भी प्लस किया था। रूल देख लेना, पीछे मैंने सबको एक्सप्लेन कर रखा कैसे कैसे। मतलब 7 को मैं किसके 20 के करीब ले गया, तो मैंने देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ एक बार फिर से, कि 7 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 बना। अब 21 मुझे करीब लाना है 20 के, तो 20 में मतलब माइनस किया ना मैंने, -1 किया, तभी तो ये 20 के करीब आया, ठीक है, माइनस किया। तो 20 का नंबर क्या आया, 2, 20 का नंबर क्या आया, 2, तो ये 2 नंबर वो है, ठीक है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस किया था तो ये माइनस साइन वो है। आगे बात समझ में। ऐसी बाकी नंबरों कर सकते हो आप कि 13 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 39 बना, क्योंकि 39 में 1 जोड़ेंगे तब 40 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे नियम प्लस का बना, देखो ये प्लस का नियम बना। और 40 का नंबर हुआ 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, देख रहे हो ना, 40 का नंबर 4, 20 का नंबर 2 है, 40 का नंबर 4 है, समझ में आई बात। ऐसे ही 17 को 5 से क्यों किया, क्योंकि 17 को यह आया 51 और 51 में से 1 माइनस किया तभी तो आया 50, तो तब क्या हुआ, ये 5 के करीब आया, और माइनस साइन तो ये 5 का नियम बना, और माइनस साइन यहाँ पे देखो। तो इस तरह से सबके नियम बना लो। 19 को लाया मैं, ठीक,
तो 19 को कितना से मल्टीप्लाई किया होगा? 19 को मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि तो खुद ही 20 से करीब है ना, तो 20 से करीब आने के लिए क्या है, प्लस किया, 1 प्लस किया मतलब प्लस का नियम, और 20 हुआ तो इसलिए 2 आया, तो ये 2 हो गया। ऐसे ही 23 को भी किया मैंने, तो 23 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तब आए 69, 69 मतलब +1 करके 70 आएगा, तो 70 के लिए मैंने 7 नंबर लिखा है, ऐसे 29 का है। तो प्राइम नंबर आप इससे ज़्यादा प्राइम नंबर भी निकाल सकते हो, जैसे 31 आता है उसके लिए कर सकते हो, आगे 37 आता है, मतलब बड़े बड़े नंबरों का आप इससे आराम से डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये था बेटा कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल पे, आप बड़े से बड़ा नंबर को आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर दें, ठीक है ना। और अगर वाकई ये प्रयास जेन्युइन लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।